भारत रूस की दोस्ती के चर्चे पूरी दुनिया में हैं। कैसे दोनों देश एक दूसरे की दोस्ती को आगे बढ़ा रहे हैं। रशिया और इंडिया दोनों एक दूसरे के मुल्कों में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। हर मुल्क इंडिया के साथ वीजा फ्री एग्रीमेंट कर रहा है। पहले ईरान ने कहा इंडिया को कि आ जाएं, अब रशिया जो है वो वीजा फ्री ट्रैवल एग्रीमेंट कर रहा है। हमारे पास पाबंदियां हैं, हमारे यूएई भी वीजे बंद कर देता है। पाकिस्तान और इंडिया का हर लिहाज से जो डिफरेंस पैदा हो गया है कि इंडिया इतना आगे चला गया, बहुत सारे लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से, पीएचडीज के लिहाज से, फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से, दुनिया भर में इंपैक्ट के लिहाज से, नैरेटिव बिल्डिंग के लिहाज से इंडिया इतना ज्यादा आगे चला गया, लेकिन हम इतने ज्यादा पीछे क्यों रह गए। और भारतीय रशिया जा सकेंगे विदाउट वीजा। वो जनाब बस टिकट खरीदेंगे आप और आप उड़न छू करेंगे प्लेन के जरिए और आप वहां पर पहुंचेंगे और सीधे आप रशिया में एंटर हो जाएंगे। आपको कोई माई का लाल नहीं रोक सकेगा। व्यापार से लेकर रक्षा क्षेत्र तक हर दिशा में भारत और रूस तेजी से व्यापार कर रहे हैं। अब अंदाजा लगाओ, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का वजीर आजम, कैरियर क्या है, चाय बेचने वाला। हम क्यों वीजा फ्री एक्सेस नहीं ले पा रहे, जबकि इंडिया तो हर आए रोज दूसरे किसी मुल्क से वीजा फ्री एक्सेस ले रहा है। आप रशिया पहुंच गए, तार साहब आप यूरोप पहुंच गए। वो अपने लोगों के लिए बेहतरीन कर रहा है। यहाँ ये नहीं, इनका कुछ नहीं है, उसे कोई एहसास से कमतरी नहीं हुआ होगा नरेंद्र मोदी को। और दूसरी तरफ जब रशियंस इंडियन जाएंगे तो वो भी भारत पहुंच के, उनको भी कोई नहीं रोकने का, और वो भी धड़ाधड़ बड़ी तादाद में अब इंडिया का रुख करने वाले हैं। भारत और रूस ने इस साल व्यापार में रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसे देख दुनिया भर के देश हैरान हैं। तो आज मोदी ये कह रहा है कि पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है। मसला यह है कि पाकिस्तान को इस नहज पर कौन लेकर आया है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, भारत और रूस की मित्रता पूरी दुनिया में मशहूर है। जब जब संकट आया है, दोनों देशों ने एक दूसरे की मदद की है। अब इसी दोस्ती में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। दोनों देश अपने लोगों को वीजा फ्री टूरिस्ट एंट्री देने की कार्य योजना पर काम कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि 2024 में इसे मूर्त रूप दिया जा सकता है। एक रूसी मंत्री के मुताबिक रूस और भारत के बीच यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए दो पक्षीय समझौते पर अगले महीने यानी जून में बातचीत शुरू होगी। रूसी मंत्री ने यह भी कहा कि मॉस्को और नई दिल्ली वीजा फ्री टूरिस्ट ग्रुप को एक दूसरे देश में भेजने और पर्यटन संबंधों को बढ़ावा देने की योजना पर गंभीरता से काम कर रहे हैं। मंत्री ने यह भी कहा, रूस और भारत अपने पर्यटन संबंधों को मजबूत करने के लिए तैयार है। अब इसी खबर को लेकर हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान सदमे में है। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वैसे तो इंडिया और रशिया के ताल्लुकात बहुत पुराने हैं, डेकेड से बहुत स्ट्रॉन्ग अलाई हैं। दोनों एक दूसरे के बड़े ऐसे हालिया हम जो रिसेंट ईयर्स हैं उसमें देखे तो काफी ऊंच नीच होती थी, ऐसे हालात आते रहे, लेकिन फिर भी दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा है। तो अब हुआ ये है, खबर ये है कि रशिया और इंडिया दोनों एक दूसरे के मुल्कों में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। यानी कि इंडियंस को, हमारे इंडियन बहन भाइयों को, हमारे इंडियन दोस्तों को, इंडियन के साथियों को इंडिया के किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होगी अब। और भारतीय रशिया जा सकेंगे विदाउट वीजा। वो जनाब बस टिकट खरीदेंगे आप और आप उड़न छू करेंगे प्लेन के जरिए और आप वहां पर पहुंचेंगे और सीधे आप रशिया में एंटर हो जाएंगे। आपको कोई माई का लाल नहीं रोक सकेगा। और दूसरी तरफ जब रशियंस इंडियन जाएंगे तो वो भी भारत पहुंच के, उनको भी कोई नहीं रोकने का, और वो भी धड़ाधड़ बड़ी तादाद में अब इंडिया का रुख करने वाले हैं। कहा यह जा रहा है कि ये जो डील है, इसकी बातचीत हुई थी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के बीच 2022 में एससीओ की मीटिंग के दौरान। और उस वक्त ये दोनों ने तय पाया था और रशिया की तरफ से ये ऑफर की गई थी और ये कहा गया था कि दोनों कंट्रीज के बीच जो है वो वीजा फ्री करते हैं ताकि धड़ल्ले से जो है ना वो हम आए जाएं दूसरे की तरफ। तो अब जून में इंडिया और रशिया के बीच ये एग्रीमेंट फाइनल हो जाएगा। फाइनल तो हो ही चुका, लेकिन जो सिग्नेचर होने हैं, जो आप कह सकते हैं लिखत पढ़त होनी है कि हाँ ये हो गया, तो वो जून में होगा। अच्छा, मैं आपको एक और बात भी बताऊं इसमें कि इंडिया और रशिया के बीच ये जो होने जा रहा है, जिसमें कि अब दोनों कंट्रीज के बीच वीजा फ्री ट्रैवल होगा, ये रशिया का ये एग्रीमेंट चाइना और ईरान के साथ हो गया है।
रशिया ने वीजा फ्री ट्रैवल एग्रीमेंट चाइना और ईरान के साथ कर लिया है। तो ये कैसे हो सकता था कि इंडिया पे इसमें पीछे रहे? इंडिया ने तो धड़ाधड़ जबरदस्त तरीके से, जो अब क्योंकि देखें चाइना और रशिया के तो ताल्लुकात अब हुए भाई, और ईरान के भी कुछ रशिया के साथ ताल्लुकात ऐसे ही नहीं है। उन दोनों कंट्रीज से, चाइना और ईरान से कहीं ज्यादा बढ़ के जो रिलेशंस इंडिया के रशिया के साथ है, वो तो इनमें से किसी के नहीं। वो सोचा होगा ले असी क्यों पीछे रही है, देखो फिर तुसी, वो तो उन्होंने कहा कि अच्छा, अब जो इन एग्रीमेंट्स के बाद, यानी ये जो रशिया ने चाइना और ईरान के साथ किया मुआहिदा, तो उसके बाद 3.7 मिलियन बिजनेस टूरिस्ट जो हैं उन्होंने विजिट किया है 2023 में रशिया। अंदाजा कीजिए आप इससे कितना बड़ा टूरिज्म बढ़ता है कि रशिया में फिर 3.7 मिलियन लोगों ने वहां पे टूरिज्म किया है इस एग्रीमेंट के बाद। अच्छा, जब मैं ये देख रही थी तो मैंने कहा पाकिस्तान किथे, पाकिस्तान कहाँ जाए, पाकिस्तानी कहाँ जाए? इंडियंस तो अब भारतीय धड़ाधड़ बगैर वीजे के रशिया जाएंगे, तो पाकिस्तानी कहाँ जाए? उनको भी तो कहीं जाना है ना, कहीं जाना चाहिए। कि जब आपने मुझे वीजा फ्री चीजें याद कराई और साथ ही यूएई की बात आई कि जिसपे पहले बैन लग चुका है, तो मेरे जहन में एक याद आई बात कि जब पिछली दफा बैन लगा था तो उस वक्त यूएई की गवर्नमेंट जो है उनके साथ हमारी एम्बेसी की कम्युनिकेशन क्या हुई। मेरे एक जानने वाले अजीज थे जिन्होंने मुझे बताया, मैंने उनसे वैसे पूछा कि क्या वजह थी, डिप्लोमेट थे वो, क्या वजह थी कि यूएई के कहते हैं अक्सर वो रिटर्न चीजें नहीं देते। हमारे इसरार पे उन्होंने कुछ चीजें हमें बताई थी जो मैं खास कर आपको बताना चाहता हूं कि हमारे दूसरे ममालिक के अंदर जो जिसको आप कहते हैं ना डायस्पोरा, जो आपके एम्बेसडर्स हैं जो डंकियों के जरिए पहुंच चुके हैं कई ममालिक में, उनका कंपैरिजन क्या है भारतीय डायस्पोरा के साथ में यूएई के अंदर। सबसे बड़ा उन्होंने कहा था कि ये आते हैं और खैरात बहुत मांग रहे हैं। आपको पता है सऊदी अरेबिया के अंदर भी हमारे उम्रे के वीजे पे जाके खैरात मांगते हैं। चीमा साहब, दुख वाली बात है, मैंने कई दफा कहा है, मैं मस्जिद नबवी से निकला हूं, हर दरवाजे के सामने 10-10 पाकिस्तानी खड़े हैं, खैरात मांग रहे हैं, अंदर भी मांग रहे हैं, हरम शरीफ के अंदर भी मांग रहे हैं। मैं अक्सर उनको शर्मिंदा करने के लिए कहता हूं कि मैं मीलों सफर तय करके यहां से खुद मांगने आया हूं, शर्म करो और ये ना मांगो। एक तो यूएई के अंदर खुल खुला के मांगते हैं, आपकी खूबरू लड़कियां मांगती हैं वहां जाके। एक तो पिछली दफा जो बैन किया था इसकी वजह से, दूसरा उनका कंप्लेन थी कि अनस्किल्ड लेबर आती है यहाँ पे, उनके पास स्किल है ही नहीं है जब आते। तीसरी सबसे बड़ी जो चीज यूएई के और आपको जब कंपेयर किया जाता है डायस्पोरा के आपके एम्बेसडर्स को जब कंपेयर किया जाता है दूसरे से, कहते हैं कि नमाजों की लंबी लंबी ब्रेकें लेते हैं, जो कि यहाँ पे चाइनीज को भी पाकिस्तानी लेबर के ऊपर इतराज था, डैम के ऊपर जिसके ऊपर आपने ब्लास्फेमी का चार्जेस लगाए, वो कहते थे 4-4 घंटे की नमाज की ब्रेकें लेते।